सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो यूपी के है, जिसमें ना एक राजू नाम का लड़का होता है जिसकी ना मृत्यु हो जाती है बहुत दुखद घटना से। तो उसके बारे में आज एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, कुछ समय पहले की बात है। तब ना राजू जो नाम का लड़का था, वो भी उसका जो गाँव था, वहाँ के जो उसके दोस्त थे वो ना उनके साथ वहाँ पे खेलने के लिए गया होता है, अपने गांव से थोड़ा सा दूर। पर जो उसका गांव होता है ना, वो ना झोड़ के थोड़ा सा पास होता है। आप जानते हो, जैसे झोड़ जिससे बोलते हैं, जहाँ पे मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, या फिर एक हिसाब से हर गांव में झोड़ होता है। आपने सुना भी होगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो होता क्या है, उनके घर के पास ना एक झोड़ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ना पानी भरा रहता है। अब होता क्या है, उसमें लोग ज़्यादातर उसके पास आस नहीं जाते, क्योंकि वो कभी कभी पूरा भर जाता है बारिश के कारण, क्योंकि वो पानी उसी में इकट्ठा रहता है। तो होता क्या है, वो ना अपने दोस्तों के साथ ना राजू वहाँ पे खेल रहा होता है। तो ना वो खेलता रहता है वहाँ पे। तो उनके मन में ना कुछ ऐसी बहस या बात चल रही होती है। तो जो राजू के दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे को ये बोलते हैं कि इसके ऊपर से कोई मतलब तैर के चला जाएगा ना, तो हम उसको मार लेंगे, उसमें बहुत हिम्मत होगी जो इसके आर पार चला जाएगा जोड़ के। अब होता क्या है, कई बच्चे कहते हैं नहीं मैं कर दूंगा, मैं नहीं कर दूंगा, ये वो। जैसे कि आप जानते हो ना, बच्चों में जैसे एक घोड़ होती है, वैसे कुछ हो रहा था उनके बीच में। तो इतने में ना एक लड़के ने राजू से बोला कि तुझे तैरना आता है, तू कर देना इसको एक बार पार तैर के। तो राजू ना सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत तैरना तो आता है, लेकिन ना उसने कभी जोड़ में तैरा नहीं होता है। तो होता क्या है, उसे वो इतना चढ़ा देते हैं राजू को कि नहीं तू पार कर देगा, हम जानते हैं तू अच्छे से तैर सकता है, ये वो। और उसे इतना चढ़ा देते हैं कि राजू ना मजबूर हो जाता है। वो यूँ कहता है हाँ कि भाई मैं इसके ऊपर से तैर जाऊँगा, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ मुझ में दम है, ये है वो है, मतलब। तो उनकी बात मान के ना राजू क्या करता है, अपने कपड़े उतारता है। वो कहता है कि मैं इसको एक ही बार पार करूँगा, बार बार नहीं करूँगा। झोड़ तो एक तो आपको पता कितना गहरा होता है, कम से कम आप मान लो 30 से 35 मीटर का तो नीचे तक पानी उसमें भरा हुआ था। तो वो राजू क्या करता है, राजू सोचता है मैं इसको पार कर लूँगा। तो राजू कपड़े उतारता है और ना वो पानी की एकदम से छलांग मार देता है पानी में। अब होता क्या है, वो पानी में छलांग तो मार देता है, लेकिन ना वो तैरने की कोशिश करता है ना अपने, तो उसके हाथ पैर चल नहीं पाते, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना वो जिस जगह पे वो पहले तैरता था, तो वो ना एक छोटी सी मतलब कह सकते हो नदी सी थी, वो कोई ना झोड़ नहीं था। तो दूसरी बात, और रुको वो पानी नहीं था। तो होता क्या है, जब भी वो कूद जाता है तो वो तैरने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा तैर नहीं पाता, उसके हाथ भी सही से मतलब चल नहीं पाते। वो कूदते के साथ पहले तो नीचे चला जाता है। तो होता क्या है, नीचे जब वो जाता है ना, तो उसको एकदम से ना खांसी सी आने लग जाती है और पानी उसके नाक में भर जाता है। इसके कारण ना वो हाथ पैर नहीं चला पाता। पहले तो अपनी नाक वाक मतलब पकड़ने लग जाता है वो, उसके पानी भर गया पूरे मुँह में। तो ना वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वो आ नहीं पाता बेचारा। उसके दोस्त उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये अभी तो कूदते हैं, नीचे से ऊपर ही नहीं आया, इतनी देर कहाँ हुई इसको। अब होता क्या है, जो उसके दोस्त उसको देख रहे होते हैं ना, 3-4 दोस्त होते हैं ये, तो 1-2 तो पहले ही भाग जाते हैं जब वो पानी में कूद जाता है। अब जब वो कूद जाता है तो वो देखते नहीं बाहर नहीं आ रहा, पक्का ही मर गया है, इसके साथ कुछ हो गया। 2-3 मिनट के बाद देखते हैं वो, तो वो भी घर की तरफ भागते हैं। अब होता क्या है ना, घर की तरफ भागते हैं। अब घर की तरफ भागते भागते फटाफट ना पहले तो वो राजू के घर पे पहुंचते हैं और उसके माँ बाप को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमने उसको बोला और वो कूद गया, और पता नहीं कि वो पानी से बाहर नहीं आया है अभी तक। अब जब ये कहानी सुनते हैं उसके माँ बाप राजू के, तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। उसकी माँ की आंखों से रोना निकल जाता है एकदम से। उसकी माँ कहीं तक समझ गई थी कि आज कुछ गलत ना हो जाए, बस मेरे बेटे के साथ कैसे वो बच जाए। अब होता क्या है कि ना भागते भागते उसके माँ बाप बेचारे जाते हैं वहीं पे झोड़ पे अपने बेटे राजू को देखने के लिए। पर वो जब वो जाते हैं, फिर वो वापस वहाँ पे जाके देखते हैं, एक तो राजू कहीं दिखाई नहीं देता। पहली बात तो तुरंत वहाँ पे कोई आ नहीं पाया साथ के साथ जिससे उसे बचा पाए। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद वहाँ पे तैराक आए और राजू के माँ बाप देख ही रहे थे, उनका बेटा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो होता क्या है, वो पानी में कूदते हैं तैराक, और उन्हें ना वो लाश मिल जाती है जो कि राजू की ही होती है। अब होता क्या है, उसे बाहर निकाल के लाते हैं। अब जब बाहर निकाल के लाते हैं, जब उसके माँ बाप देखते हैं राजू के, वो फूट फूट के रोने लग जाते हैं कि हमारा बेटा मर गया। तो होता क्या है, उनके दोस्त भी समझ जाते हैं कि उनके कारण ही ऐसा हुआ है। अब वो भी रोने लग जाते हैं बहुत बुरी तरीके से कि हमारी वजह से हमारा दोस्त राजू चला गया, एक छोटी सी बात की वजह से। तो हुआ क्या, कुछ समय बीता, ऐसी राजू की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। तो ना कुछ समय बाद जो उसके दोस्त थे वो ही घूम रहे थे, रात में बात कर रहे होते कि यार हमने बहुत ज़्यादा गलत किया राजू के साथ। मतलब वो उसी के बारे में ही ना सोच रहे होते हैं उसके सारे दोस्त, और बात करते करते वो भी एक साइड से गुजर रहे होते हैं, उसी जो झोड़ के साइड से, क्योंकि वो झोड़ उनके गाँव के पास होता है। अब होता क्या है, उनमें से एक ना बहुत खास राजू का दोस्त होता है, जो बेचारा बहुत ही मतलब कम बोलता। वो यही बोलता है कि तुम्हारी वजह से मरा है वो, तुमने उसको जानबूझ के उसके अंदर खुदा दिया, ये वो, मतलब उनमें जो बातें चलती है वो होने लगी।
अब वो होता क्या है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसका जो राजू का पक्का दोस्त होता है ना, वो बेचारा वहीं पे रुका रहता है थोड़ी देर तक, मतलब बैठा रहता है वो। और वो देखता है कि यार मेरा एक अच्छा दोस्त था, वो भी नहीं बचा। पर उसको ना पीछे से आवाज़ आती है एक, तो उसका जो दोस्त रहता है राजू का, वो हैरान हो जाता है पहले तो, क्योंकि ना वो जो आवाज़ पीछे से आई ना वो राजू जैसी थी बिल्कुल। अब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो ना एक बच्चा बैठा होता है, मतलब दूसरी जगह पे, मेड़ के साइड में ही वहीं पे, तो झोड़ के पास कि, और वो ना उसे देख रहा होता है। तो वो ना हाथ से इशारा करता है, उसे अपने पास बुलाता है राजू के दोस्त को। अब होता क्या है, क्योंकि वो ना राजू ही होता है, पर राजू की आत्मा होती है, वो जिंदा नहीं होता, वो मर गया होता है बेचारा। अब होता क्या है, वो वहाँ पे बैठ के उसको बुलाता है, वो पास में जाता है ना जब, तो अपना जब बच्चा सर ऊपर करता है ना, तो वो देखता है अरे ये तो राजू ही है। वो उसको अपने दोस्त को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है राजू यार तू वापस आ गया है, ये वो, मतलब वो समझ नहीं पाता उस बात को कि वो राजू ही है या उसकी आत्मा है। अब होता क्या है, राजू बोलता है, मतलब अपने बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे मैं ना राजू ही हूँ, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मेरी आत्मा है ये, और मैं अभी भी यहीं भटक रहा हूँ। तो ये चीज़ जब वो सुनता है ना, तो जब ये सब मतलब राजू बताता है ना दोस्त को, तो उसका दोस्त भी मायूस हो जाता है और एकदम से उसे बोलता है कि यार उस समय शायद हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो राजू कहता है, राजू भी कुछ कहता नहीं है, वो एकदम से फिर इतनी देर में ना राजू वहाँ से गायब हो जाता है। उससे थोड़ी सी बात करके इतने में उसका दोस्त देखता है कि नहीं, यहाँ पे जो लड़का बैठा था वो गायब हो चुका है। अब होता क्या है, वही लड़का ना जो राजू का दोस्त होता है, राजू के घर भाग के जा रहा होता है, और वो उसे घर पहुँचने के बाद बोलता है उसके माँ बाप से कि ऐसे ऐसे मुझे अभी राजू दिखा, और मेरी अभी राजू से बात हुई थी, उसने मुझे बोला कुछ और वो चला गया दोबारा से। तो उसके माँ बाप बेचारे, वैसे उनकी हालत बुरी होती है, वो और ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो गया हमारे बेटे के साथ, मतलब अब ये जो बता रहा है ये भी। तो वो समझ जाते हैं कि ना राजू की आत्मा को शांति नहीं मिली है। राजू के माँ बाप जो होते हैं ना, वो एक ना निर्णय लेते हैं कि हम अपने बेटे के लिए एक मतलब यज्ञ करवाएंगे, या जो भी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो होता क्या है, वो एक बाबा के पास जाते हैं उसके माँ बाप, और सारी कहानी बताते हैं ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ, तो हमारे बच्चे को ना मुक्ति नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं तो बाबा कृपया करके कुछ ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे को मुक्ति मिल जाए। तो बाबा मतलब अपनी क्रिया करता है और सारी चीज़ करता है, और वो मतलब एक हिसाब से वो कहते हैं पिंडदान जैसे करता है वो, कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो बोलता है कि अब राजू की आत्मा को शांति मिल जाएगी, मैंने अपनी तरफ से उसके लिए यज्ञ कर दिया, और मतलब जो भी होता है वो शांति मिल जाएगी। अब होता क्या है, उसके बाद से ना उसके दोस्त को भी मतलब राजू को भी दिखाई नहीं दिया, और मतलब किसी को भी वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस लड़के की मतलब एक छोटी सी चीज़ के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो और आज का जो यूथ है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है कि तू ये करके दिखा, तू वो करके दिखा। तो ये बात सच्चा है, वो कहीं तक उस होड़ में ही वो मारा गया, जिसे कहते हैं बराबरी करना एक दूसरे की। तो इसी छोटी सी चीज़ के चक्कर में वो एक राजू जो लड़का था वो मर गया बेचारा। तो ये थी कुछ राजू की दुखद घटना। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और सपोर्ट मिलेगा हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।